हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज एक इंटरेस्टिंग सेक्टर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम आप लोगों के लिए करने वाले हैं। नॉर्मली जब भी हम कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो टॉप 5 कंपनीज का क्वांटिटेटिव एनालिसिस फ्री होता है और बची हुई कंपनीज का सारी जो बची हुई कंपनीज है वो हम पेड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। बट ये एक सेक्टर है, पेंट सेक्टर, जिसमें मेजर प्लेयर्स 5 ही है, तो उसके बारे में क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम सब लोगों के लिए यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा। दोस्तों, इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, सो थैंक यू। ये प्रोमो कोड यूज करके यू विल गेट 33% डिस्काउंट ऑन आवर रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो इन्वेस्टरना.in को विजिट कीजिए और वहां जाके आप 7,500 के मॉडल पोर्टफोलियो को 5,000 रुपीज में बाय कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर 1 ईयर। मार्केटिंग बहुत हो गई, अभी बात करते हैं कंटेंट की। सो 5 कंपनीज कौन सी हमने सिलेक्ट की है। एशियन पेंट्स 2.3 लाख करोड़ रुपीज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, बर्जर पेंट 71,000 करोड़ रुपीज, कंसाई नेरोलैक 31,500 करोड़ रुपीज, इंडिगो 12,400 करोड़ रुपीज। ये एक इंटरेस्टिंग एडिशन इस इंडस्ट्री में हुआ है, तो ये एनालिसिस बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक्सो नोबेल 10,867 करोड़ रुपीज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो 17 पैरामीटर्स पे हमने इस सेक्टर को यहां पे एनालाइज किया है। वैल्यूएशन रेशियोज, रिटर्न रेशियोज, लिवरेज रेशियोज, pledged percentage, institutional holding, material cost as a percentage of operating expenses, operating profit margins, sales and net profit growth for last 5 years, 3 years, inventory turnover ratio, cash conversion cycle and market share also। तो ये सारी चीजें हम यहां पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं और इसके हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से हम पॉइंट्स देंगे। अगर फर्स्ट रैंक होगी तो 5 पॉइंट्स और लास्ट रैंक होगी तो 1 पॉइंट। उसके हिसाब से सारा समेशन अल्टीमेटली होगा एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट टू नो कि कौन सा स्टॉक कौन से कितने पॉइंट्स के साथ कौन सी पोजीशन पे यहां पे खड़ा है। सो फर्स्ट वन इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। जितना प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कम, उतना हाई रैंकिंग और उतने ज्यादा पॉइंट्स। तो यहां पे सबसे कम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है एक्सो नोबेल का 54.3। नंबर 1 पोजीशन, 5 पॉइंट्स गिवन। ये जो सेक्टर है ये हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। जैसे कि इंडिगो पेंट्स हुआ, बर्जर पेंट्स हुआ, इनके जो पी रेशियोज है वो 100 और 200 के ऊपर है एंड दैट्स व्हाई उनकी रैंक 4th एंड 5th है एंड उनको 2 और 1 पॉइंट यहां पे मिला है। सो यहां पे दूसरा रेशियो है ईवी टू एबिटा रेशियो। ये भी एक वैल्यूएशन रेशियो ये माना जाएगा। सो इंडिगो पेंट्स ये जो कंपनी है उसका ईवी टू एबिटा यहां पे भी सबसे ज्यादा है 137 का, दैट्स व्हाई लास्ट रैंक फॉर 1 पॉइंट। और सबसे कम ईवी टू एबिटा अगर किसी का है तो वो एक्सो नोबेल का है 22.76। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे एक्सो नोबेल काफी अच्छा नजर आ रहा है। बट सिर्फ 1-2 पैरामीटर्स देख के नहीं चलेगा, हमें पूरे 17 के 17 पैरामीटर्स देखने होंगे और उसके हिसाब से यहां पे रैंकिंग और पॉइंट्स दिए जाएंगे। नाउ रिटर्न रेशियोज में फर्स्ट रेशियो इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू लुक एट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर आल्सो। यहां पे सबसे ज्यादा आरओसी है एशियन पेंट्स का 35.8%, 1 फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स। This could be one of the reasons why this particular company is enjoying the high valuation. So that वो भी एक हमें देखना होगा। और consistently एशियन पेंट्स एक ऐसी कंपनी है जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होती है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी है इंडिगो पेंट्स का 31.4%, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे लोएस्ट आरओसी है कंसाई नेरोलैक पेंट्स का 14.4%, 5th रैंक 1 पॉइंट गिवन। देन डेट टू इक्विटी रेशियो, जितना डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होगा उतनी रैंक नीचे होगी, जितना डेट टू इक्विटी रेशियो कम होगा उतनी रैंक ऊपर होगी। तो यहां पे एक्सो नोबेल ये कंपनी है 0 डेट टू इक्विटी रेशियो है, फर्स्ट रैंक गिवन एंड 5 पॉइंट्स गिवन टू दिस कंपनी। सबसे ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो है इंडिगो पेंट्स का 0.26 का है, 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन टू इंडिगो पेंट्स। बट इफ वी लुक एट द रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज क्वाइट हेल्दी फॉर इंडिगो पेंट्स। इट मींस जो भी डेट कंपनी ने उठाया हुआ है, दे आर मैनेजिंग इट रियली वेल एंड दैट पर्टिकुलर कैपिटल इज एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, सो विच इज अ पॉजिटिव साइड। देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जितना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होगा उतना उस कंपनी के लिए अच्छा होगा। सो एक्सो नोबेल 35.75, फर्स्ट रैंक 5 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पोजीशन पे है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी काफी कम है, 0.04 का है and that's why interest coverage ratio is also very high, 34.16, second rank 4 points given. So interest coverage ratio is nothing but EBIT divided by interest expenses for your knowledge. Then
परसेंटेज प्लेज्ड कितना है? सो यहां पे ये एक मिस्ट्री है, हमेशा एशियन पेंट्स के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स प्लेज क्यों किए हैं? बिकॉज कंपनी में तो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जब से ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज शुरू हुए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एशियन पेंट्स, बट कोई भी प्रमोटर अगर अपने शेयर्स प्लेज करता है तो मार्केट में उसका काफी निगेटिव रिएक्शन जाता है, एंड उसका वो पर्टिकुलर फैक्टर आई थिंक एशियन पेंट्स के प्रमोटर्स को समझ में आ गया, एंड दैट्स व्हाई ऑन अ रेगुलर बेसिस द प्लेज्ड परसेंटेज इज going down, but still 10.67% of their holding is pledged. That's why fifth rank, 1 point given. बाकी किसी भी पेंट कंपनी ने, बचे हुए जो 4 कंपनीज है, अपने प्रमोटर्स ने कोई स्टेक प्लेज नहीं किया हुआ है. That's why number 1 position and 5 points awarded to all other players. नाउ इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अगर कहीं पे है तो वो है एशियन पेंट्स में, नंबर 1 पोजीशन एंड 5 पॉइंट्स अवॉर्डेड टू एशियन पेंट्स. देन The next parameter is material cost as a percentage of operating expenses. अब यहां पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने रिसेंटली देखा था कि why paint industry stocks are going down, why Asian Paint stock was going down. तो उसमें हमने देखा था रॉ मटेरियल जो है वो काफी मैटर करता है इस इंडस्ट्री में, जैसे कि क्रूड है या फिर क्रूड के डेरिवेटिव्स है, एंड इसीलिए मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल मैटर अ लॉट, बिकॉज अगर क्रूड ऑयल में ऊपर नीचे होता है और यहां पे आपका जो परसेंटेज है मटेरियल कॉस्ट एज अ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर ये बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली इट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स. तो यहां पे जिसका ये रेशियो सबसे कम है उसको नंबर 1 पोजीशन देंगे एंड 5 पॉइंट्स अवॉर्ड करेंगे. दैट्स व्हाई यहां पे एशियन पेंट्स 48% का मटेरियल कॉस्ट है, फर्स्ट रैंक 5 पॉइंट्स गिवन, सबसे ज्यादा मटेरियल कॉस्ट है कंसाई नेरोलैक का 55%, फिफ्थ रैंक गिवन एंड ओनली 1 पॉइंट अवॉर्डेड. Then operating profit margin, ultimately this is the most important factor for any capital intensive industry. और यहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज का जो कंसेप्ट होता है कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको पता है कि वो एक कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड होती है, उसके ऊपर आप जितना ज्यादा सेल करते हो आपका मार्जिन इतना इंप्रूव होता जाता है. सो दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लिवरेज, कि फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर का अगर आप मतलब वेरिएबल कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी और जितना ज्यादा आप सेल करोगे उसके हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो चीज. सो दैट्स व्हाई ये कंसेप्ट काफी अच्छी तरीके से कंपनीज चलाती है, और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि आपको आपका सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी ग्रो करवानी होगी. तो यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर कहीं पे किसी का सबसे ज्यादा है तो वो है 26.3% का फॉर एशियन पेंट्स, नंबर 1 पोजीशन, 5 पॉइंट्स गिवन. और इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द मटेरियल कॉस्ट. उसका मटेरियल कॉस्ट 48% का है, बची हुई कंपनीज का मटेरियल कॉस्ट जो है वो 52% से 55% तक का है. सो दैट्स व्हाई उनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है, और इसीलिए उनकी रैंकिंग भी कंपेयर टू एशियन पेंट्स नीचे है, एंड दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग वी आर अवॉर्डिंग द पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट वन इज सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 5 ईयर्स. CAGR टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे इंडिगो पेंट्स का जो पोजीशन है वो सबसे अच्छा है, 47.3% का सेल्स ग्रोथ है, नंबर 1 पोजीशन, 5 पॉइंट्स अवॉर्डेड. एंड अगर हम नेट प्रॉफिट, इसमें भी नेट प्रॉफिट में भी देखते हैं तो वहां पे भी 47% का ये नंबर है इंडिगो पेंट्स का. दैट्स व्हाई नंबर 1 पोजीशन एंड 5 पॉइंट्स अवॉर्डेड. नाउ सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 3 इयर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे भी इंडिगो पेंट्स बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है विद 29.3% फर्स्ट पोजीशन 5 पॉइंट्स, एंड पैट में भी फर्स्ट पोजीशन एंड 5 पॉइंट्स गिवन टू इंडिगो पेंट्स. नाउ कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं तो 3 and 5 इयर्स में इंडिगो पेंट्स इज लुकिंग बेटर. रीजन बिहाइंड दैट, बेनिफिटेड बाय लोअर बेस इफेक्ट, मार्केट शेयर काफी कम है जब हम बात करेंगे बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट, तो ग्रोथ काफी अच्छी नजर आती है. बॉटम अप अप्रोच इन बिजनेस एक्सपांशन, अगर आप देखोगे स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इन Tier 3 and Tier 4 cities, रूरल एरियाज वेयर ब्रांड पेनिट्रेशन वॉज ईजियर, प्लस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बोल के भी लिया है, सो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट कंपनी पे हुआ है. And now they have started gradually increasing their market share in Tier 1 and Tier 2 cities also. So this strategy has resulted in profitable growth trajectory for the company. सो की फोकस ऑन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है कंपनी की. तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स पे बाकी कंपनीज ने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है, तो इस कंपनी ने वो फोकस किया, एंड दैट्स व्हाई दैट वाज द मेन रीजन ऑफ हाई ग्रोथ. बट नाउ लुकिंग एट द Tier 1 Tier 2 सिटीज, जो ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी को चाहिए उसके लिए दे विल हैव टू compete with these players जो मेजर प्लेयर्स है, तो वहां पे ये ग्रोथ कितना रिपीट होता है दैट वी विल हैव टू सी. नाउ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा कंपनी के लिए. इट
मीन्स सेल्स बहुत फास्ट हो रहा है, शेल्फ लाइफ काफी कम है जो भी प्रोडक्ट वो शेल्फ पे लाते हैं, दैट इज अ गुड साइन। सो इंडिगो पेंट्स का है 8.55, फर्स्ट पोजीशन 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे लोएस्ट अगर किसी का है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो वो है बर्जर पेंट्स का 5.07 का, एंड दैट्स व्हाई फिफ्थ रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन टू द कंपनी। कैश कन्वर्जन साइकिल, ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। हमने देखा था एफएमसीजी कंपनीज में तो वो निगेटिव था, इट मींस लिटरली इनके जो डीलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, दे आर गिविंग मनी टू द कंपनी एंड कंपनी वाज यूजिंग दैट मनी फॉर एज अ वर्किंग कैपिटल, बट यहाँ पे किसी की निगेटिव साइकिल नहीं है। सो कैश कन्वर्जन साइकिल लोएस्ट है इंडिगो पेंट्स की 12.22 डेज, फर्स्ट रैंक 5 पॉइंट्स गिवन सबसे लोएस्ट है। कंसाई नेरोलैक 59 डेज की है, फिफ्थ रैंक एंड ओनली 1 पॉइंट गिवन। मार्केट शेयर इन डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री, जो सबसे ज्यादा मार्जिन का बिजनेस यहां पे नजर आता है, और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन हो या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड हो या फिर ये न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट हो या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग का जो सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिल रहा है, ये सारे एंगल्स हम देखेंगे। सो डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री की मार्केट शेयर काफी ज्यादा मायने रखते हैं। तो यहां पे सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है एशियन पेंट्स का 42%, नंबर 2 पोजीशन पे बर्जर पेंट 12%, नंबर 3 पोजीशन पे कंसाई नेरोलैक 7%, नंबर 4 पोजीशन पे है एक्जो नोबेल 5% एंड नंबर 5 पोजीशन पे है इंडिगो पेंट्स 2%। सो इस हिसाब से रैंक के हिसाब से हमने यहां पे पॉइंट्स अवॉर्ड किए हैं। सो देयर इज नो डाउट कि एशियन पेंट्स बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट प्लेयर है, एंड उसका रीजन है द वे दे आर मैनेजिंग देयर डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। टोटल डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री का जो साइज है वो है 40,300 करोड़ रुपीस का। यहां पे एक क्वेश्चन आया था मुझे कि सर साइज तो इतना है बट मार्केट कैपिटलाइजेशन इतने ज्यादा क्यों है कंपनीज के? ये जो साइज है ये ईयरली साइज है, तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ रेवेन्यू दीज कंपनीज कैन क्रिएट, और उसके थ्रू दे कैन क्रिएट गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह हमने देखे हैं, काफी हेल्दी मार्जिन्स है इन कंपनीज के, सो दैट वन नीड्स टू रिमेंबर। सो ये सारे पॉइंट्स अगर हम एड अप करते हैं तो यहां पे एशियन पेंट नंबर 1 पोजीशन पे आता है, इंडिगो पेंट्स नंबर 2 पोजीशन पे आता है, बर्जर पेंट्स नंबर 3 पोजीशन पे आता है, एक्जो नोबेल भी नंबर 3 पोजीशन पे ही नजर आता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स है, एंड कंसाई नेरोलैक नंबर 5th पोजीशन पे आता है। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये 5 रैंकिंग्स विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग, दो इट इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस टू गो एंड इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज। सो उसके लिए कुछ हेल्प चाहिए, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, रेडीमेड पोर्टफोलियोज टू इंप्लीमेंट एंड इट विल हेल्प यू इन ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन ऑल्सो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।